अभी कुछ समय पहले ही ललन टॉप के सौरभ द्विवेदी बिहार के कुछ स्टार्टअप फाउंडर से मिल रहे थे, जहां पर एक फाउंडर ने ये स्टेटमेंट दी। फंड के लिए तो अभी दे रही है ना गवर्नमेंट, 10 दे रही है जो कि इंटरेस्ट फ्री लोन है। वो 3 प्रोसेस है, पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना, फिर एक एग्जाम देना, जनरल बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसमें मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए। कितने पार्टनर होने चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में? 2 में पार्टनर्स मिनिमम। अच्छा, संदीप और नितिन। दो पार्टनर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यस सर। वाह, हमको एक पार्टनर खोजना पड़ेगा। अब देखिए, जो स्टेटमेंट है वो लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो सकती है और मैं इसमें से कुछ गलती नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन लीगली ये स्टेटमेंट साउंड नहीं है। और ये स्टेटमेंट क्यों साउंड नहीं है लीगली, इसी को समझेंगे हम स्टार्टअप एंड बिजनेस लीगल एडवाइजरी सीरीज के एपिसोड 6 में। अब यहाँ ये समझिए कि ये स्टेटमेंट लीगली साउंड इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही थी वो थी कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में, और कंपनी में पार्टनर्स नहीं होते, वहां होते हैं शेयर होल्डर्स। और ये जो शेयर होल्डर्स हैं या उनकी जो कंपनी है वो गवर्न हो रही होती है कंपनीज एक्ट 2013 द्वारा और साथ ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके द्वारा। लेकिन दूसरी तरफ पार्टनर्स होते हैं या तो एक पार्टनरशिप फर्म में या एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप यानी कि एलएलपी में, और इन्हें गवर्न करने वाली जो एक्ट है वो होती है या तो पार्टनरशिप एक्ट या तो एलएलपी एक्ट, और साथ ही में ये पार्टनरशिप डीड या फिर उनके जो एलएलपी एग्रीमेंट होते हैं उनके थ्रू गवर्न हो रहे होते हैं। लेकिन जो ये तीनों स्ट्रक्चर्स हैं ये काफी